प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम सतगुरु संत श्री कबीरदास साहब महाराज जी के पदों पर चर्चा कर रहे थे। तो इसी कड़ी में हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं और इस पद पर चर्चा करने से पूर्व साथियों, हम सतगुरु संत श्री कबीरदास साहब महाराज जी की एक साखी को पढ़ते हैं। तो सतगुरु संत श्री कबीरदास महाराज जी क्या कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। कि हे साथियों, इस संसार में अगर कोई सज्जन व्यक्ति है, साधु का मतलब सज्जन व्यक्ति, समाज की सामाजिकता में रहने वाला व्यक्ति, अगर आपके समक्ष कोई है तो उस व्यक्ति के गुणों के आधार पे हमें उसकी व्याख्या करनी चाहिए, हमें उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, जिस प्रकार से हम अगर कहीं बाज़ार में कुछ खरीदने जाते हैं, मान लो तलवार खरीदने गए, तो हम उस तलवार की कीमत की बात करते हैं, तलवार को देखते हैं, अच्छे से तलवार को पहचानने का प्रयास करते हैं। तलवार की धार कैसी है, मूठ कैसी है, और जो म्यान है उस म्यान की हम बात नहीं करते हैं। यहाँ पर साथियों प्रतीक रूप में ये बातें बताई गई। अतः किसी भी मनुष्य के विषय में जानने के लिए उस मनुष्य में किस प्रकार की चारित्रिक गुण हैं, किस प्रकार के उसके बोली भाषा है, वह कैसा व्यवहार करता है, हमें उसके व्यवहार के आधार पे, है ना, उसको देखना चाहिए, ना कि हमें उसकी जात या कुल के आधार पे उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये इस साखी के माध्यम से सतगुरु संत श्री कबीरदास महाराज जी ने समाज के सभी प्राणियों को, है ना, सज्जन प्राणियों को उनके गुणों के आधार पर पहचानने की बात बताई है, या उन्हें गुणों के आधार पर उन्हें महान बताया है। सभी कर्म से महान होते हैं, जन्म से कोई साथियों महान नहीं होता है। हमें संदेश भी मिलता है कि हमें अच्छे कर्म, सत्कर्म करने चाहिए। आइए साथियों, अगले पद पर विचार करते हैं। और पद क्या है, थोड़ा पद आपके सामने रखते हैं, समझिएगा। कि हम न मरे मरी है संसारा, हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिय राम न जाना। अब न मरो मरने मन माना, और ते मरी हैं मुए जिन्हें राम न जाना। और साकत मरे संत जन जीवे, साकत मरे संत जन जीवे, भरे भरे राम रसायन पीवे। साकत मरे संत जन जीवे, भरे भरे राम रसायन पीवे। और हरि मरि हैं तो हम हो मरिवे, हरि मरि हैं तो हम हो मरि हों। हरि न मरे हम काहे कुमरि हों, हरि न मरे हम काहे कुमरि हैं। और कहें कबीर मन ही मिलावा, कहें कबीर मन ही मिलावा। अमर भये सुख सागर पावा, अमर भये सुख सागर पावा। तो ये पद है साथियों। तो इस पद में अगर हम शब्दार्थ देखें तो जैसे आप कहें हम मने हम, ना मने नहीं, मरे मने मरेंगे, मरे हैं संसारा। तो संसार जो व्यक्ति सांसारिकता में लिप्त हैं वही मरेंगे, उन्हीं का विनाश होगा।
और हम नहीं मरेंगे क्योंकि हमने आत्मा परमात्मा का क्या है मिलन को जान लिया है। हमको मिला जीवन हारा, क्योंकि हमको क्या है जीवन हारा मिल गया है, इसलिए हम नहीं मरेंगे। प्रसंग की बात कर लें तो प्रसंग क्या है, इस पद का प्रसंग क्या है। सद्गुरु संत श्री कबीरदास महाराज जी कहते हैं कि मन के प्रभु की ओर लग जाने से जीव अमृत को प्राप्त हो जाता है। अगर आपका मन, आपका अंतर हृदय, आपकी अंतरात्मा किस ओर लग गई है ना, प्रभु की ओर लग गई है, प्रभु से लीन हो गई है, प्रभु की चर्चा पर चर्चा करने लगी है, तो आपका विनाश नहीं होगा, आपका नाश नहीं होगा। आप क्या होंगे, आपकी वाणी अमर हो जाएगी, आप अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। जीव अमृत को प्राप्त होता है, जीव माने हम लोग अमृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात हम अगर चले जाएं फिर भी संसार में हमारी बातों की चर्चा पर चर्चा होती रही, यही हमारा अमृत है। तो आइए साथियों व्याख्या देखते हैं क्या कहा गया। पहली पंक्ति पढ़ेंगे। हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीरदास महाराज जी कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे, इस बात को वे बता रहे हैं कि यह माया रूपी संसार ही नष्ट हो जाएगा, हम नहीं मरेंगे क्योंकि हमने अमृत प्रदान करने वाले आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली है, या हमें आत्म तत्व का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया है। मैं अब नहीं मरूंगा क्योंकि मैंने मरने ना मरने के रहस्य को समझ लिया है। मरने न मरने के रहस्य मतलब कि हम ऐसी बातों को जान गए हैं जिनको करने ना करने से व्यक्ति मरता है। वे ही मरते हैं जिन्होंने परम तत्व को नहीं जाना है। क्या कहा गया, आगे वाला पद देखिए साथियों, कि अब न मरो मरने मन माना, कि अब न मरो अर्थात अब मेरा विनाश नहीं होगा, मेरा नाश नहीं होगा। मरने मन माना अर्थात मेरे हृदय ने माना है। और ते मुए जिन राम न जाना, मरेंगे तो वे लोग जिन्होंने राम को नहीं जाना है, अर्थात उस परमपिता परमात्मा को पहचाना नहीं है ना। मरने मन माना अर्थात रहस्य को समझ लिया है, वे ही मरते हैं जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना है ना। वे लोग क्या है, मर जाते हैं। साक्त मरते हैं। अगले पद में क्या कहा गया, साकत मरे संत जीवन जीवे। साकत साथियों हिंदू धर्म में 3 प्रकार के जो धर्म पढ़ते हैं, शाक्त धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो शाक्त धर्म में एक प्रकार से जो देवी हैं उनको शक्ति की स्वरूपा माना जाता है, और विभिन्न देवियों को लक्ष्मी हैं, काली हैं, चंडी हैं, शाकंभरी हैं, इन देवियों को शाक्त के रूप में पूजा जाता है। तो कहते हैं शाक्त मरते हैं, अर्थात वे लोग मरते हैं जो इस प्रकार से इनकी पूजा करते हैं, परंतु ज्ञानोपासक संत जीवित रहते हैं। क्या कहा गया, शाक्त मरे संत जन जीवे, अर्थात ये जो सगुण भक्ति के उपासक हैं वे मरते हैं, लेकिन जो ज्ञान के उपासक हैं वह संत जन हमेशा जीवित रहते हैं। और भरे भरे राम रसायन पीवे। राम अर्थात वो जो परमपिता परमात्मा है, अगोचर है ना, उस परमपिता परमात्मा की राम रूपी रस की वे भर भर रसायन पीते हैं, अर्थात उसका आनंद उठाते हैं, सुधा का पान करते हैं। भगवान मरे तो आगे पद में क्या कहा गया, हरि मरे हैं तो हम हूँ मरे हैं। और कहते हैं कि ये साथियों हरि मरे अर्थात जो परमपिता परमात्मा है, परमेश्वर हैं, अगोचर हैं, अगम हैं, जो निराकार हैं, हर जगह व्याप्त हैं और ब्रह्म हैं, यदि वे ही भगवान मरेंगे तब तो हम हो मरी हो, तो हम हो मरी हो अर्थात तो मेरा भी विनाश होगा। और हरि न मरे हम काहे मरे हों। और यदि वह परमपिता परमात्मा अगोचर निराकार वह परम ब्रह्म ही नहीं मरेगा तो मैं क्यों मरूंगा। कहें कबीर मन ही मिलाया, अमर भय सुख सागर पावा। और इस प्रकार संत श्री कबीरदास महाराज जी कहते हैं कि हमने अपने मन को परम तत्व में विलीन कर लिया। मन ही मिला अर्थात मैंने अपने मन को
उस परमात्मा के मन में लीन कर लिया है, विलीन कर लिया है। अब मैं आनंद सागर रूपी परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, अब मैं अमर हो गया हूँ, अर्थात अब मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। साथियों, इसमें देखते हैं विशेष क्या बताया गया। मरो मरने मन माना तथा पंक्ति हरि परिहे में वृत्यानुप्रास। अनुप्रास साथियों क्या है, जैसे अनुप्रास है ना, तो कौन सा अलंकार है वहाँ पे देखें, अनुप्रास अलंकार है। तो जहाँ पर किसी वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के साथियों भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो यहाँ पे क्या है, वृत्यानुप्रास है, जहाँ पर एक जैसी आवृत्ति निकलती है या एक ही वर्ड से कई अक्षर प्रारंभ होते हैं, तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास होता है। छेकानुप्रास क्या है, जब किसी पंक्ति में एक ही अक्षर से है ना, एक ही अक्षर एक बार आए तो वहाँ पर छेकानुप्रास होता है साथियों, है ना। तो छेकानुप्रास है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है, जहाँ पर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो लेकिन उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ना हो, तो वहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार रहता है। रूपक अलंकार है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप प्रकट किया जाए साथियों, वहाँ पर रूपक होता है। और रूप का अतिशयोक्ति है, अर्थात अतिशयोक्ति आप समझ रहे हैं कि जहाँ पर किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो वहाँ पर रूप का अतिशयोक्त अलंकार भी होता है। व्यतिरेक अलंकार व्यतिरेक की है, जहाँ पर साथियों व्यतिरेक का मतलब है कि जहाँ पर उपमेय को उपमान से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार भी होता है। तो इस प्रकार से इस पद में ये सब बातें बताई गई हैं साथियों। विशेष क्या है, इस पद में आत्मा और परमात्मा के अभेद का बहुत ही सरल एवं सरस शैली में प्रतिपादन किया है। आत्मा और परमात्मा अर्थात वह परमपिता परमात्मा अगोचर, जिससे संसार के समस्त जीवों का निर्माण होता है, अर्थात हम सभी जीवात्मा हैं, आत्मा के रूप में हैं, और जिससे हम लोगों का निर्माण होता है या जो जीव हम लोगों में आता है वह परमात्मा का रूप धारण होता है। यह वेदांत के अनुरूप है, मृत्यु एवं अमरता के तात्विक स्वरूप का चित्रण है। आत्मिक स्तर को प्राप्त चेतना जड़ तत्व का ताना बाना नहीं बुद्धि। कहते हैं कि जो आत्मिक स्तर को प्राप्त हो जाती है ना, आत्मिक स्तर को प्राप्त चेतना जड़ तत्व का ताना बाना नहीं बुनती है। अतः जन्म मृत्यु का प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जड़ चीज़ें, जब संसार की जो चीज़ों के विषय में हम ज़्यादा, हमारी आत्मा ज़्यादा विचार नहीं करती, तो ये जो जन्म और मरण की बात है ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है साथियों। और इस प्रकार से इस पद के माध्यम से सद्गुरु संत श्री कबीरदास महाराज जी ने आत्मा के अजर है ना अमर होने के विषय में बातचीत बतलाई है। तो साथियों, आपको ये पद कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।